देखेंगे भाई, ऊपर बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे। हमने शुरू करना है अपना अभी सुपर प्रॉफिट मेथड। ये इधर आ रहा है, सॉरी, इसको ठीक है। देखो जी, इधर मैं इधर समझा देता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड नोट करते जाएंगे साथ साथ। हमने लास्ट क्लास में, हेलो मिस, फोन छोड़ दो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में दो पढ़े थे, आज पढ़ना है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा। आप एक्स्ट्रा क्या कमा रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट होता है। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, लिखेंगे जी। पहला स्टेप होता है कैलकुलेट एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप हो गया एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, कि आप ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है समझेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आता है मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, capital employed into normal rate of return upon 100. Capital employed into normal rate of return upon 100. ठीक है जी, मीनिंग जितनी आपने कैपिटल डाली है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। हर बिजनेस का ना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि जी मिनिमम आपको इतना कमाना है। भाई मिनिमम नहीं, कि इस बिजनेस में इतनी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी परसेंटेज है। नमस्कार जी। थर्ड स्टेप लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। ये आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर था ना जी, तो इसमें क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर। अब इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं समझाता हूं, देखो इसको। आई गई, अभी तो ये ऑनलाइन थी। क्वेश्चन नंबर 15 निकालेंगे, रीड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, सौरभ ने नोट कर लिया, गौरव, आदित्य, हो गया। देखो टोटल कैपिटल कितने गिवन है बिजनेस क्वेश्चन में, 1 लाख। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट गिवन है, तो मैं इसकी क्या निकाल लूंगा, एवरेज। गुडविल को वैल्यू करना है 2 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स सुपर प्रॉफिट में। तो पहला स्टेप हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट है कितना हमारा। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, तीनों को प्लस डिवाइड बाय 3, कितना आया 36,000। कोई बात नहीं। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, होना कितना चाहिए। मैंने बिजनेस में कैपिटल डाली हुई है 1 लाख रुपए, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, 15,000 होना चाहिए। कमा कितना रहे हो आप, 36,000 कमा रहे हो। तो अब एक्स्ट्रा क्या कमा रहे हो, 36 में से 15 माइनस करो, ये मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल्स टू क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारी क्या आ गई, गुडविल। समझ आ गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करेंगे इसके बाद।
कुछ नहीं होगा चैप्टर एक दिन के उसमें। कहते हैं एक बिजनेस अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट कितना 8 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी कैपिटल। अच्छा, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से 2.5 years परचेज। क्लियर। चलिए अब शुरुआत करते हैं दीपांशु में। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। ये मुझे गिवन है, कितना गिवन है जी 8 लाख। दूसरा स्टेप क्या होता है, मैं क्या निकालता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जाम में आपको पूरे स्टेप लिख के करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर इनटू 100। एनआरआर की फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मुझे कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल तो निकल जाएगी। कैपिटल कैसे आ जाएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करा 16,40,000। कैपिटल है 16,40,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। 16,000 यही आएगी। तो इसको समझ में आ रहा है विधि को। विधि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 6,36,000 ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप क्या निकाल लेंगे, गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स। कितने हैं, कितना आ रहा है, करके बताएंगे जल्दी से। प्राची कम बोलो। ये आ जाएगा 15,90,000। आया समझ, आदित्य प्रभात समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करेंगे इसके बाद जल्दी से। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है। यस सर। देखो जी क्वेश्चन नंबर 17 में जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, आप खुद बच्चों जरूर ट्राई करेंगे, जब तक ट्राई नहीं करोगे काम नहीं होएगा। एवरेज प्रॉफिट मुझे कितना गिवन है भाई 36,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो मैंने क्या निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल 2 लाख है, इसका 10% 20,000 आ गया। नेक्स्ट स्टेप, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस रेम्युनरेशन। बिकॉज रेम्युनरेशन क्या होती है, एक्सपेंस होती है ना, सैलरी एक टाइप से होती है जो पार्टनर को आप उसको दे रहे हो, तो माइनस हो जाएगी। आपका प्रॉफिट और रिड्यूस हो गया 10,000। सबको समझ आ रहा है। हाँ ये कहाँ खो गई गुरबानी, ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 को इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। जय समझ आ रहा है ये। यस सर। ठीक है गुड। 19 ट्राई करो फटाफट से। 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक इंपॉर्टेंट है जी, सुनेंगे। एक फर्म की एसेट्स कितनी है मेरे पास 75,000 इंक्लूडिंग कैश। तो कैश तो इंक्लूड होता ही है, क्या कुछ स्पेशल है नहीं, तो कैश एसेट 75,000 है।
क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी 5000, रिजर्व 10,000, कैपिटल 60,000। अभी वेट करेंगे। क्वेश्चन इतना समझ आया? हाँ जी मिस। आगे वो कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। गुडविल ऑफ द फर्म है 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। नहीं, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। मेरी बात सुनेंगे, जब आप गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से तो पहला स्टेप क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। लास्ट स्टेप क्या होता है भूमिका? सुपर प्रॉफिट। गुडविल लास्ट स्टेप क्या होता है? गुडविल। आपको इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। यानी कि रिवर्स करना है क्वेश्चन, तो रिवर्स करते जाओ। समझ आई मेरी बात? पहला स्टेप होता था, आप लास्ट पे आते थे, लास्ट गिवन है, पहला निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। दीपांशी जी पेन छोड़ दो 2 मिनट। ये 4 है, विधि का भी छीन लो पेन। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 6000। नेक्स्ट स्टेप विधि, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एनआरआर 10% है, 20 है। कैपिटल कितनी है? 60,000। जैसे ही आप कैपिटल 60 लिखेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। और हमें यही समझनी है कैपिटल 70 है। कैसे? इधर सुनेंगे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं A इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस L। एसेट्स आपको गिवन है 75, लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर कितनी है? 5। तो ये जो मेरी कैपिटल है कितनी हो गई? 70। अब तूने नोट करा, तेरे मुंह पे पड़ेगा। कैपिटल हो गई कितनी? 70। बट क्वेश्चन में कितनी कैपिटल गिवन है? 60। तो हमें पता है जो कैपिटल के अंदर रिजर्व भी तो प्लस होता है। रिजर्व किसका पार्ट होता है? कैपिटल का। अभी आपने पढ़ा था रिजर्व प्रॉफिट में से तो निकलता है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ जाता है? कैपिटल में। पढ़ा था फंडामेंटल चैप्टर में, डिविजिबल प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का इतना परसेंट रिजर्व में डालो, यानी कि प्रॉफिट से निकाल गई तो आप साइड में रख रहे हो कुछ, ठीक है। तो कैपिटल 60 नहीं लेनी, कितनी लेनी है? 70। तो इसका 20% कितना हो गया? 40। अब आ जाओ जी लास्ट स्टेप। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। ये आपको 6000 गिवन है, एवरेज निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट 14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। समझ आया? 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगर आप कैपिटल 60 ले रहे हो तो रिजर्व जो है वो भी तो कैपिटल का पार्ट होता है, तो ऐड करने के बाद लेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप ऐड करोगे तो भी 70 आएगा, ऐसे निकालोगे तो भी 70 आएगा, 60 नहीं लेंगे। हुआ? जल्दी नोट करेंगे इसको। 21। इसके बाद 21 करेंगे। सर इसमें नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 आएगा। बच्चे 70,000 का 20% 14 ही तो आएगा। 15 कैसे हुआ नितिका? $21। नितिका समझ आया? यस सर। देखो जी, आओ 21 पे आते हैं। ये डन। 21 में क्या कहता है? करो जल्दी करो। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म कितना है? 1 लाख, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब हमने स्टॉक कम लिखा हुआ है, तो स्टॉक अगर आप ठीक कर लोगे तो प्लस हो जाएगा।
तो आपने हमने गुडविल क्या पढ़ा था, जब भी आप गुडविल निकालते हो तो पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉफिट को ठीक करो। अगर प्रॉफिट कुछ वो नहीं है रूटीन वाला तो इसमें प्रॉफिट को प्लस करेंगे 40,000 के अंदर, तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,40,000। उसके बाद आपको कैपिटल भी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हो जाएगा। 21, 22, 23 होमवर्क है, ठीक है। इससे ऊपर भी जो छूटे हैं वो होमवर्क है, मैं एक साथ लिखवा दूंगा। और बार बार बोल रहा हूँ, फ्राइडे को प्रोबेबली मैं टेस्ट लूंगा। फ्राइडे को टेस्ट नहीं हुआ तो मंडे को तो 100% मैंने, वो संडे को तो टेस्ट लेना ही लेना है। टेस्ट मैंने बना दिया, कोई छुट्टी है, कोई एक्सक्यूज किसी का नहीं चलेगा। अब आ जाओ जी अगले मेथड पे, कैपिटलाइजेशन मेथड सुनेंगे। देखो जी, ये कैपिटलाइजेशन मेथड के ना नोट्स ऑलरेडी हमने लिख रखे हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करना दो। हाँ, इधर ध्यान से देखेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर समझेंगे, फिर इसे नोट करेंगे। कैपिटलाइजेशन, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाए, चेयर गर्दन थोड़ी सी लेफ्ट राइट। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है हमें इस मेथड में ना बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? बिजनेस की मीनिंग समझेंगे, पेन छोड़ो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब है? अभी तक आपने यहाँ पे क्या किया विधि, आपको कैपिटल गिवन थी, प्रॉफिट निकाला है। अभी करिश्मा क्या होगा इस मेथड में, प्रॉफिट गिवन होगा, क्या निकालेंगे? कैपिटल निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। अब आपको अगर कैपिटल निकालनी है, फॉर्मूला यही है, ये उधर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 100/NR। इतनी मैथ सबको आती है ना? अच्छा जी, तो इस मेथड में ये करना है। अब ये क्यों करना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कैपिटलाइजेशन मेथड से आप गुडविल निकालेंगे बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू के हिसाब से। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब बिजनेस की कितनी कैपिटल होनी चाहिए और कितनी कैपिटल है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ध्यान से देखेंगे, अभी आपने सुपर प्रॉफिट पढ़ा ना। अब इधर देखो, पहले सुपर प्रॉफिट ही समझाता हूँ। अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, तो चेंज हो जाएगा। क्या? पहले 3 स्टेप सेम है, ध्यान से देखो। एवरेज प्रॉफिट वही है, नॉर्मल प्रॉफिट भी वैसे ही आया, सुपर प्रॉफिट भी वैसे आया। लास्ट स्टेप क्या होता था? लास्ट स्टेप होता था मेरे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बट अभी लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NR। तो आपने इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर दिया। ये सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, वो ही गुडविल है, ठीक है जी। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपका पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, ये मुझे गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो मैं एवरेज निकाल लूंगा, कुर्बानी, ठीक है। फिर आपने निकाली बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हम बोलते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ना, वर्ड आपको ठीक कर देता हूँ। आप निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगी? आप जो भी कमा रहे हो उसका 100/NR। तो यानी कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और 10% बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न है, तो 100 रुपए कमाने के लिए 10% के हिसाब से कितनी कैपिटल चाहिए? 1000। भाई 1000 रुपए कैपिटल है, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तभी तो ये 100 होगा। फिर आप निकालोगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल भी होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यहां से 100 रुपए आया, एक्चुअल में आपकी कैपिटल आ जाएगी 80। तो गुडविल क्या होगा? 100 माइनस 80। स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर क्या माइनस कर देंगे आप? 3। स्टेप नंबर 2 में से क्या माइनस करेंगे? स्टेप नंबर 3। तो गुडविल आ जाएगी। मीनिंग क्या हुआ? आपने जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की निकाली कि जितना आप कमा रहे हो उसके हिसाब से कितनी कैपिटल चाहिए, माइनस आप इसमें से क्या कर देंगे? नेट एसेट्स या फिर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो डिफरेंस क्या हो गया? गुडविल। मतलब स्टेप नंबर 2 में से 3 माइनस करेंगे, डायरेक्टली गुडविल आ जाएगा। इस मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला पंगा नहीं है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? नोट करेंगे स्टेप्स पहले, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 24, हमें गुडविल निकालनी है बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। चेक करो क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी कि सुपर प्रॉफिट का जिक्र है? नहीं, तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज हो गया। तो मैंने इसमें क्या लिखा जी, पहला स्टेप मेरे को गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट कितना है? 2 lakhs। इस प्रॉफिट से मैं क्या निकालूंगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कि बिजनेस की कैपिटल कितनी होगी। 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो बिजनेस में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी? 20 लाख। ठीक है जी, बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई होगी हमने? 20 लाख, इसके अकॉर्डिंग। बट थर्ड स्टेप से मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में डिप्लॉयड कितनी है? 16 लाख। पैसा आप कितने के हिसाब से कमा रहे हो? 20 के हिसाब से। कैपिटल कितनी है? 16। तो डायरेक्टली आ गया गुडविल। ये देवांश कैलकुलेटर रखते हैं, तो गुडविल आ गई 4 लाख। 20 लाख माइनस 16 लाख। ठीक है, ट्वेंटी सिक्स करेंगे। 24 है ना, 26 करो जल्दी से। 26, 28, सारे देखो 26 क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी गिवन है? 750। देखो अगर आप ध्यान से देखो, आपको उसने इस क्वेश्चन में ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो देगी, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी देगी उसने? 7,50,000। फिर उसने कैपिटल भी बता दी। 2 पार्टनर है जी, कैपिटल कितनी है? 3 लाख और 2 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। ये कैपिटल आ गई, तो गुडविल डायरेक्टली कितनी आ जाएगी? 250। मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 में 1 नंबर का एमसीक्यू में आ सकता है डायरेक्टली, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हो गया, 28 करेंगे। उतनी चल रही है, सो जाती है। 28 मेरी टेंथ की किसने? अच्छा अच्छा, उसके पास होगी फोन नंबर। 28 ट्राई करेंगे। देखो जी, हो गया 28 हो गया। 28 में आप पहले क्या करेंगे? कितने साल की एवरेज लेनी है? ये 5, 5 को प्लस डिवाइड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर कैपिटलाइजेशन का रेट 20% है, यानी कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। तो उस प्रॉफिट से आपने क्या निकाली? कैपिटल निकाली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, और आपको नेट एसेट्स गिवन है। थर्ड स्टेप करेंगे, जल्दी करेंगे बच्चे। ट्वेंटी 28 के बाद 29। देखो जो बच्चे 28 पे अटके, कराऊं? 28 हो गया? हो गया, गुड। कराऊं प्लीज? बोल। 28 के बाद 29 करो जल्दी से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जरा पेन छोड़ देंगे 2 मिनट में। 29 समझा रहा हूँ। देखो, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%।
गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है तो। सुपर प्रॉफिट में दो थे, एक अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज है और एक अगर उसको हम क्या कर देते हैं कैपिटलाइज। तो हमने क्या देखा था, पहले 3 स्टेप तो सेम है हमारे, आखिरी स्टेप ही चेंज होना था। अच्छा नीचे लिखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। तो अब यहाँ ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए पहला स्टेप आपने क्या लिखा जी, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 4 लाख। दूसरा स्टेप आप क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल कैसे आएगा, कैपिटल इनटू एनआरआर इनटू 100। कैपिटल के ऊपर कितना आप वो कमा रहे हैं, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप पहले कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल कैसे आएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स कितने हैं 40 लाख, लायबिलिटी 720, तो कितना आ गया ये 32,80,000। ये कैपिटल आ गई, इसको यहाँ पुट करो 32,80,000 इंटू 10/100 328,000। नेक्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 62 या 72, 72। ये सुपर प्रॉफिट आया, यहाँ तक तो हमें ऑलरेडी आता था। अब सुनेंगे यहाँ पे अब दो हिस्से, दीदी पेन छोड़ दो। अब अगर मैं गुडविल निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो क्या करते थे गुरकीरत, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। अब अगर मुझे कैपिटलाइजेशन करना है तो फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR। सुपर प्रॉफिट कितना है 72, 100/NRR 7,20,000। दोनों से आंसर डिफरेंट आता है, समझ आ गया। आंसर सेम कब आएगा, जब आप दोनों ही कैपिटलाइजेशन से करोगे। ये कैपिटलाइजेशन से कर रहे हो, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज से कर रहे हो, है तो दोनों सुपर प्रॉफिट ना, तो इतना काम तो हमने सेम ही किया। समझ आ गई, जल्दी से उसको कॉपी करेंगे। फिर 30th करना है 30। देखो जी 30th में प्रॉफिट कितना है मेरा 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है, गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। ये तो दोनों अलग अलग ही मेथड है ना, बिल्कुल ही अलग अलग है, आंसर बट सेम आता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 30th। तो हमने लिखा जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज में पहला स्टेप जी, प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख। अब ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, यही था ना हमारा स्टेप। तो आप क्या निकालोगे, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म और बिजनेस 5 लाख इंटू 100/10, 50 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए जी इतना पैसे कमाने के लिए। ठीक है। अब थर्ड सुपर प्रॉफिट, नहीं सुपर नहीं, क्या निकालेंगे हम, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे आएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स 55 लाख माइनस 14 लाख, ये नेट एसेट्स आ गया। गुडविल क्या होती है, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3, 9 लाख। कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 लाख और एक्चुअल में कैपिटल कितनी है 41। समझ आई बात, ठीक है। 2 मिनट देख लो जरा ध्यान से। अब मैं करता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। तो पहला स्टेप मेरे पास एवरेज प्रॉफिट, पहले 3 स्टेप तो वही रहेंगे जो हम हमेशा से कर रहे थे। दूसरा स्टेप अब क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट।
कैपिटल इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल कितनी मैंने निकाली है यहाँ पे 41 लाख। कैपिटल कैसे आएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल आई। इसका कितना परसेंट, 10%। 4,10,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल 90,000। ठीक है। फोर्थ स्टेप, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। कितना परसेंट था, 10। दोनों से आंसर सेम आया हमारा। क्लियर है, समझ आ गया। ये चैप्टर खत्म हो गया मेरी तरफ से। आपको होमवर्क करना है प्रैक्टिकल 1 to 36 जो भी पेंडिंग है। 4-5 ही क्वेश्चन पेंडिंग निकलेंगे किसी भी मेथड के, जो भी समझ आ रहे हैं। 1 to 36 जो भी पेंडिंग है कंप्लीट करके आने। नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट लेंगे, गुडविल और ये मिला के ही होगा टेस्ट सब। हाँ।